कहते हैं प्यार सिर्फ दिल से होता है, पर कुछ प्यार किस्मत, वक्त और दुनियाओं से रह जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही दो प्यार करने वालों की है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबको लगता है मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं खुदगर्ज हूँ, पर सच ये नहीं। मुझे कोई समझने वाला नहीं। काश कोई ऐसा शख्स होता जो मुझे समझता, मेरे जज्बात को समझता, मेरे कुछ बोले बिना ही मेरी बातों को समझ जाता। काश। माय एंजल्स, यहाँ पे मैं छोटा सा इंट्रो देती हूँ टॉम के बारे में। टॉम एक बहुत ही काइंड नेचर का इंसान है। उसकी फैमिली में उसका एक बड़ा भाई शुगर, उसके डैड नाम जॉन, उसकी मॉम जिन रहती है। ओके, बस इतना ही। जब मेरे खुद के घर वाले ही मुझे नहीं समझते, तो मैं दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा। अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ, तो क्या तुम मुझे महसूस कर पाओगे? तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम मुझे देख सकते हो। ऑफ कोर्स, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जाहिर सी बात है, तुम इंसान हो। मैं क्या सब तुम्हें देख सकते हैं? नहीं, मुझे और कोई नहीं देख सकता। मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। क्यों? तुम इंसान नहीं हो, भूत हो जो तुम्हें कोई देख नहीं सकता। हाँ, सही कहा तुमने। मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रल गार्जियन हूँ। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा, तो सुनो, मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। सो मुझे ये सब बोलना बंद करो, ओके? मैं पागल नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे घटिया सा मजाक करोगे और मैं डर जाऊंगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रल गार्जियन हूँ। ओह नो, मैं तो डर गया। तुम्हें क्या लगता तुम ये सब बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों में यकीन कर लूंगा? अब चल हटो मेरे सामने से, जा रहा हूँ मैं। अब तो लाइब्रेरी में भी चैन सुकून से नहीं रह सकता। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। माय एंजल्स, मैं आपको यहाँ पर छोटा सा इंट्रो देती हूँ जंगकुक के बारे में। जंगकुक एक इंसान नहीं है, वो इंसानी दुनिया से बिलोंग नहीं करता। वो एक एस्ट्रल गार्जियन है। उसकी फैमिली में जेहोप उसके डैड और आयु उसकी मॉम, ये भी एक एस्ट्रल गार्जियन है। ओके, बस इतना ही। तो आगे की कहानी हम कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों? अब यकीन हुआ तुम्हें कि मैं एक इंसान नहीं, एक एस्ट्रल गार्जियन हूँ? अरे ये क्या? ये तो सेंसलेस हो गया। लगता मुझसे डर गया। मेरा कोई भी इरादा नहीं था इसे डराने का। मैं तो बस इसे अपना सच दिखा रहा था, जो इसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एस्ट्रल गार्जियन हूँ। मुझे इसे होश में लाना होगा। पहले मैं इंसानी रूप में आ जाऊँ, फिर इसे उठाता हूँ, वरना फिर कहीं मुझे देखकर फिर से सेंसलेस ना हो जाए। मुझे माफ कर दे आते। मेरा इरादा तुम्हें दर्द देने का नहीं था, बस सच दिखाना था, डराना नहीं था। मैं वो हूँ जो उन लोगों के पास आता हूँ जिनके दिल में बहुत दर्द होता है, पर वो फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ते। तुम्हें समझने के लिए किसी की जरूरत थी और मैं आ गया।
लेकिन अगर तुम्हें मेरे असली रूप से डर लगता है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे सामने अपने असली रूप में नहीं आऊंगा। और अभी जो कुछ भी देखा तुमने वो सब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? वैसे तुम कौन? मैं जियोन जंगकुक। मैंने आपको यहाँ देखा, आप सेंसलेस पड़े हुए थे तो मैं आपको यहाँ लेटा दिया। आप ठीक तो हो ना आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हो? मेरा तो रोज का आना जाना है। तुम वो छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं इसी लाइब्रेरी में रहता हूँ, इस लाइब्रेरी का देखभाल करता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं तो रोज यहाँ आता हूँ। आपने मुझे इसलिए यहाँ नहीं देखा होगा कभी, बिकॉज ऑफ जब यहाँ कोई मौजूद होता है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जब लाइब्रेरी से सब चले जाते हैं उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ। अच्छा, लेकिन आज मैं जब आया तो आप यहीं मौजूद थे। शायद आपको ज़्यादा लेट हो गया आज। हाँ वो मैं जा रहा हूँ। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? क्यों जानना तुम्हें मेरा नाम? बस ऐसा ही बताइए ना, आपका नाम क्या है? किम तायोंग। किम तायोंग। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों फ्लर्ट करूँगा आपसे? मुझे थोड़ी ना फ्लर्ट करने आता है। क्यों, आपको ये फ्लर्ट लगता है? हाँ बिल्कुल, जैसे तुम बोल रहे थे उसे देख के तो यही लगता है कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे। मैं हूँ ही इतना हैंडसम, कोई भी देखकर मुझ पे फिदा हो जाता है। कहीं मैं तुम्हें भी तो पसंद नहीं है क्या? क्या पहली नजर वाली मोहब्बत करने लगे हो मुझसे? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपसे मोहब्बत क्यों करूँगा? मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। Don't take it seriously. मैं तुमसे मजाक कर रहा था। हो गया तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा? अब बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? मॉम, मैं आपको अपना फैसला पहले भी सुना चुका हूँ, तो आप क्यों बार-बार मुझसे वही क्वेश्चन करती रहती हैं? आप जानती हैं ना मेरा फैसला क्या है, और ये फैसला मेरा चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। और मेरी ये बात सुन लो त्यांग तुम, कि तुम्हारा फैसला मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मैंने एक बार तुमसे पूछा जरूर है, लेकिन अगर तुम नहीं मान रहे हो फिर भी मैं तुम्हारे फैसले को इनकार करती हूँ। जो मैं कहूँगी वही होगा। पेरेंट्स हम हैं तुम्हारे, तुम नहीं कि तुम्हारी बातों पे हम हमेशा रहेंगे। मैंने बहुत सारी बातें तुम्हारी मान ली, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरी बातें मानो। समझ में आया तुम्हें? नहीं मान रहा मैं आपकी ये बात, सुन लिया आपने? अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी थी। भीगी भीगी पलकों में अक्सर। अरे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने आज से पहले अपने बच्चे को ऐसे कभी नहीं कहा, लेकिन वो समझता क्यों नहीं कि हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दर-बदर भटके, हर वक्त उदास रहे। मैं चाहती हूँ मेरा पहले वाला त्याग मुझे मिल जाए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। हरम कुछ कीजिए, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। काम डाउन जिन, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा पहले जैसा बन जाएगा, तुम सब्र करो, ठीक है?
जो खत्म न होगा, तू ऐसा सफर है मेरा कलम है, तू धूप सहर है। उठ गए तुम? ब्रेकफास्ट रेडी है, आओ आकर कर लो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। कल से तुम कुछ भी नहीं खाए हो और तुम्हें अभी भी भूख नहीं है। हाँ, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद कुछ खा लूंगा ऑफिस में। बहुत जिद्दी हो गया ये लड़का, एक भी बात नहीं मानता मेरी, बिल्कुल आप पे गया है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हो? आपकी वजह से हो रहा है। आप ही होंगे ना बचपन में इतने बड़े जिद्दी, अपने मॉम डैड की बात नहीं मानते रहे होंगे, इसलिए अब वो ऐसा कर रहा है। बिल्कुल भी बात नहीं मानता है मेरी। देखो जीनू बेबी, उसकी गलती का ब्लेम तुम सारा मुझ पे दे रही हो। मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे मत ब्लेम करो प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुकी हो उसे समझाते समझाते, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। तुम उसका अब इतना ज्यादा मत सोचो, इतना प्रेशर खुद को मत दो। क्या करूं मैं आरम, आप ही बताइए। मुझे बहुत तकलीफ होती जब मैं उसे इस हालत में देखती हूँ। तो मैं कभी उस लड़की को माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे फूल जैसे बेटे को एक पत्थर जैसा बना दिया। चिल्ला क्यों रहे हो? जंकुक, तुम यहाँ कब आए? वो अभी तुम्हारी आवाज सुन के मैं यहाँ आया। What happened? Nothing. तो तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? कुछ नहीं, मुझे लगा शायद यहाँ कोई था। उसे वो सब छोड़ो तुम। वैसे तुम बताओ, तुम तो कहते हो कि जब यहाँ से सब चले जाते तब आते हो, फिर आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? आज तो मैं लेट तक रुका भी नहीं हूँ। हाँ, वो मैं बस यूं ही आ गया। क्यों, कोई प्रॉब्लम है मेरे आने से? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम लाइब्रेरी में रहते हो, तुम आ सकते हो। इसके बाद तायोंग लाइब्रेरी में बुक रीड करने लगता है और जंकुक वहाँ खड़े होकर तायोंग को ही देखने लगता है। इसी तरह थोड़ी देर तक लाइब्रेरी में खामोशी सी छा जाती है और कुछ देर बाद जंकुक अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहता है, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? वो तुम रोज रोज यहाँ क्यों आते हो? बट क्यों नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम नहीं आ सकते, मतलब ये था कि तुम रोज रोज लाइब्रेरी में आकर ऐसे उदास बैठे रहते हो। ये दिल तन्हा क्यों? तुम इस तरह हर वक्त क्यों उदास रहते हो? कोई परेशानी है तुम्हारी जिंदगी में? वो कुछ कहना चाहते हो? देखो, तुम मुझसे बेझिझक बोल सकते हो। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों? क्या हुआ, तुम ऐसा चुप नहीं हो गए? बोलो, तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं रहता उदास। और तुम्हें किसने कहा कि मैं उदास रहता हूँ? ऐसे भी हम 2 ही बार तो मिले हैं, कल जब मैं सेंसलेस था तब, और आज अभी। तो तुमने मुझे कब देख लिया उदास होते हुए? बोलो, कब देख लिया तुमने मुझे उदास होते हुए? वो हाँ, उससे आगे कुछ बोलोगे तुम? वो मैं आपकी आंखों को देखकर बता सकता हूँ कि आप हर वक्त उदास रहते हैं। आपकी आंखें सब कुछ बता देती है। अच्छा, सब कुछ बता देती है? हाँ, सब कुछ। अच्छा, ऐसी बात है। तो अभी बताओ, मेरी आंखें क्या कह रही है?
अभी अभी आपकी आंखें ये कह रही है कि जो सामने इंसान खड़ा हुआ है उसे अपने दिल की हर एक बात शेयर करो। और ये मैं क्यों करूं? मैं क्यों अपने दिल की बात तुम्हें बताऊं? किस खुशी में? क्योंकि मुझे पता है आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपको समझे, आपके दिल की बात को समझे। आप उससे सब कुछ शेयर करना चाहते हो और आप मुझसे कर सकते हो। इसी कैसे मालूम कि मुझे किसी शख्स की जरूरत है जो मुझे समझे, मेरे जज्बात को समझे। क्या हुआ? वो तुम्हें कैसे पता कि मुझे किसी शख्स की जरूरत है? वो मैंने कहा ना, आपको बताया तो कि मुझे आपकी आंखों में सब कुछ दिख जाता है और पता चल जाता है आप क्या चाहते हो। बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे जानते हो। हाँ, कब से जानते हो तुम मुझे? कल से मैं आपको जानने लगा हूँ, आप किमताई हो। अच्छा, तुम 2 दिन में मेरे बारे में इतना जान गए हो, जबकि हमारे बीच ज्यादा बातें भी नहीं हुई। तुम ऐसे कैसे किसी अनजान के आंखों में देख के बता सकते हो कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, वो किस हालात से गुजर रहा है? मुझे बुद्धू बनाना बंद करो। तुम कोई स्पाई तो नहीं हो? मुझ पे नजर रखते हो क्या लाइब्रेरी में हर वक्त? मेरी बातें सुनते रहते हो छुप छुप के? नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं स्पाई थोड़ी हूँ। मैं बस लाइब्रेरी में रहता हूँ। मैं एक शरीफ लड़का हूँ। मुझे ऐसा वैसा मत समझिए आप। तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि तुम मुझ पे हर वक्त नजर रखते हो, तभी तो मेरे बारे में इतना सब कुछ तुम्हें पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दुश्मन ने तुम्हें भेजा है मुझ पे नजर रखने के लिए? हाँ, ऐसा ही होगा। तुम्हें मेरे दुश्मन ने भेजा है, राइट? नाम बताओ, किसने बोला तुम्हें ये सब करने के लिए? और कब से तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? और ये सब करने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं, बताओ? कैसा पागल इंसान है। पहले तो खुद चाहता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो इसे समझे, और मैं समझने के लिए आया हूँ तो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। पहली बार मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, जब कोई इंसान शिद्दत से बुलाता है तो आना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसे ये अपने दिल की बात कह सके, इसे कुछ समझ सके। इसलिए तो मुझे यहाँ भेजा गया है, और जब तक मैं इसे समझ नहीं लूं, इसके दिल की बात नहीं जानूं, तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और जब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसे कैसे जानूंगा? इसलिए तो मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, ताकि अपने दिल की बात शेयर कर सके, मैं इसे समझ सकूं। बट नहीं, ये दोस्त बनाने के बजाय मुझे दुश्मन समझ बैठा है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? बोलो, किसने भेजा तुम्हें यहाँ? बस बहुत हो गया। मैं एक एस्ट्रेट गार्जियन होकर भी इसकी इतनी बकवास नहीं सुन सकता। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जंगकुक बेटा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मामा, आप यहाँ? हाँ, मुझे आना पड़ा। तुम ये जो गलती करने जा रहे थे उसे रोकने के लिए। तुम्हें हमारे रूल्स के बारे में पता है ना? हमें जिस इंसान के लिए धरती पे भेजा जाता है, जब तक उस इंसान का मकसद पूरा ना हो जाए, हम अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते। अगर उस मकसद को पूरा किए बिना तुम गए तो ये रूल के खिलाफ है, और इस रूल को तोड़ने की सजा मिलती है। तुम्हें पता है ना? मामा, मुझे पता है, लेकिन ये इंसान मेरी बात सुनने को तैयार होगा तब तो। मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, बट ये मुझे अपना दुश्मन समझ बैठा है। अब मैं क्या करूँ? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम पे ये काम दिया गया है, तो तुमने सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन तुम ये पूरा किए बिना वापस नहीं आ सकते, और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ये वर्क कंप्लीट करके ही आओ, क्योंकि आज तक मेरे बेटे को जो भी वर्क मिला है वो उसे कंप्लीट करके ही वापस आया है। ऐसे तुम इसे छोड़ के नहीं आ सकते, तुम्हें ये कंप्लीट करके ही आना होगा। यस मामा, गुड लक। थैंक यू। जब मैं चलती हूँ, और तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम अब इंसानों के बीच में रहने वाले हो। यस मामा। हेलो, उधर मुंह करके क्या कर रहे हो? इधर देखो मेरी तरफ। और हाँ, किससे बातें कर रहे हो तुम इतनी देर से?
क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आपने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैं एक स्पाई हूँ। आप ऐसा कैसे बोल सकते? मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, ना ही मेरा कोई घर है, ना ही कोई परिवार। मैं अकेला इस लाइब्रेरी में बेचारा बैठा रहता हूँ और आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और मैं आपसे इसलिए बात करने की कोशिश कर रहा था टिकर से, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको मैं अपना फ्रेंड बना लूंगा। कोई तो हो मेरे पास जिससे मैं बात कर सकूं। आप रोज लाइब्रेरी में आते हो तो मैंने सोचा कि आप मेरे फ्रेंड बन जाओगे तो मुझे भी कोई होगा बात करने वाला, मैं भी किसी से रोज बात कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मुझे स्पाई बना दोगे, आप मुझे अपना दुश्मन समझोगे। अच्छा रोना बंद करो। मैं नहीं समझ रहा तुम्हें स्पाई, ओके? और ना ही अपना दुश्मन समझ रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या सच में आप मुझे अपना दुश्मन और मुझे स्पाई नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहा। तो क्या आप मुझे अपना फ्रेंड मान लिया? नहीं, मैं इतना जल्दी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाता। क्यों? लेकिन मुझे आपका फ्रेंड बनना है। प्लीज बना लो, प्लीज बना लो। मैं अकेला रहता हूँ, आप मेरे फ्रेंड बन जाओगे तो मैं आपसे बातें क्या करूँगा? प्लीज बना लो। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। तो क्या आज से हम लोग फ्रेंड? हाँ, फ्रेंड्स। अच्छा मैं चल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय, कल मिलेंगे। हाँ बाय। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। गूंजी से है सन्नाटे, सुनी दिल हवेली है, कोई जाने ना। छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है।